जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद विधानसभा के चुनाव का इंतजार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि आज चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे का वक्त होगा, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में यह चुनाव हो सकते हैं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस लिहाज से यह फैसला और यह ऐलान काफी अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं वो संपन्न करा लिए जाएं। चुनाव आयोग ने कई दौरे किए हैं, कई मीटिंग्स हुई हैं। मंथन के बाद गृह सचिव से भी हाल में ही मीटिंग हुई थी। उसके पहले जो टीम है चुनाव आयोग की वो जम्मू कश्मीर पहुंची थी और उसने दौरा किया था, हालात जाना था। अब बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो हो सकते हैं और सुरक्षा के मद्देनजर बाकी चुनाव अच्छे तरीके से कराए जा सके, इसलिए ये भी खबर है कि 5 से 7 चरणों में ये चुनाव जो है वो कराए जा सकते हैं। 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये फैसला, ये खबर वैसे भी काफी अहम हो जाती है। सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है चुनाव आयोग की कि 3 बजे कितने चरण में चुनाव होंगे और क्या क्या चुनाव आयोग ने तैयारियां की हैं वो आज चुनाव आयोग बताएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद, जब से वो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसके बाद से भी ये विधानसभा के चुनाव काफी अहम हो जाते हैं। और इसी पर करेंगे चर्चा। अंदर की खबर क्या है वो जानेंगे। आपको मैं एक बार स्क्रीन समझा दूं कि कौन कौन है मेरे साथ। दिल्ली से मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता दिख रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार दिख रहे हैं, नीरज पांडे दिख रहे हैं, आसिफ कुरैशी दिख रहे हैं, अजय बाचुली दिख रहे हैं और सचिन कुमार दिख रहे हैं। सभी सहयोगियों से जानेंगे कि अंदर की खबर क्या है। सबसे पहले अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। अंकित, ये चुनाव बहुत अहम हो जाता है। 370 हटने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर का ऐलान 3 बजे। जी बिल्कुल, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले 10 सालों से इस बात का इंतजार किया जा रहा था। हालांकि 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से ये हो रहा था कि अगले 5 साल बाद जो चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही अनुच्छेद 370 के खात्मे की बात हो गई और अनुच्छेद 370 के खात्मे के चलते जो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य होता था वो यूनियन टेरिटरी में तब्दील हो गया। और उसके साथ ही में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद में वहां पर हालात को सामान्य करने में काफी वक्त लगा और इस बात को जो है चुनाव आयोग भी समझा, केंद्र सरकार भी समझी और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा। लेकिन अभी जो पिछले साल जब 370 अनुच्छेद को खात्मे को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान अपना फैसला देते हुए 370 को जिस तरह से खत्म किया गया उसको तो सही ठहराया, लेकिन उसके साथ ही में केंद्रीय चुनाव आयोग से कहा कि वो 30 सितंबर तक चुनाव संपन्न करवाए और चुनाव आयोग ने उसकी कवायद भी शुरू कर दी। लेकिन उससे पहले होने थे लोकसभा चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में हुए, अच्छे से हुए, मतदान प्रतिशत भी बढ़ा और उससे एक उम्मीद जगी कि अब हम विधानसभा चुनाव भी अच्छे से करवा सकते हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने हाल ही में अभी 1 हफ्ते पहले ही दौरा किया जम्मू कश्मीर का और वहां जितने स्टेक होल्डर से सबसे चर्चा की और उसके बाद में केंद्रीय गृह सचिव से 2 दिन पहले चर्चा की, जिसके बाद में तय किया गया कि हाँ, जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा सकते हैं और उसी के बाद आज होगा अब 3 बजे तारीखों का ऐलान। जी ठीक है, तो तारीखों का ऐलान 3 बजे हो जाएगा और यह फैसला ले लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा, आप जब भी खबर देखते थे हम आपको खबर बताते थे कि लगातार कई बयानबाजी भी चल रही थी। अच्छी बात यह थी, उसमें कॉमन बात यह थी कि सभी पार्टियां, चाहे क्षेत्रीय दल हो या फिर जो देश के स्तर के दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, वो सब जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर तैयार थे। जैनेन्द्र आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, सीधा उनके पास लिए चलेंगे। जैनेन्द्र, ये जो क्षेत्रीय दल हैं या फिर राष्ट्रीय दल हैं, इनके लिए भी ये चुनाव काफी अहम हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थिति क्या है और उनकी जो पकड़ है वो कितनी है, ये संदेश पूरे देश में जाएगा राजनीतिक स्तर पर। बिल्कुल विवेक, और खास तौर पर जिस तरीके से राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या बीजेपी हारी है, विपक्ष के पास एक मौका है कि 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके, बल्कि बीजेपी को वहां पर हरा करके एक और मैसेज देश में देने की कोशिश करे।
कि बीजेपी का जो इतना बड़ा चुनावी वादा था 370 पूरा करने का, उसके बाद भी वहां के स्थानीय लोग जो है वो बीजेपी से खुश नहीं है। ये एक मौका है और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरी तैयारी है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। हालांकि दोनों ही दलों के बीच सीट शेयरिंग की तस्वीर क्या होगी, इसको लेकर अभी तक जो है वो सस्पेंस जारी है। लेकिन इसमें तीसरा एंगल ये है कि पीडीपी किस तरीके से कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान पहुंचाएगी, और ऐसे में क्या अगर तीन बीजेपी विरोधी वोट अगर दो जगहों पे बटेगा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस में, तो फिर क्या बीजेपी के लिए रास्ता आसान नहीं हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसे स्थानीय दलों के भविष्य के मद्देनजर और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी के भविष्य के मद्देनजर भी। विवेक, ठीक है जैनेंद्र, आप जो ये बात कह रहे हैं कि हाँ ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां और जो क्षेत्रीय दल है उनके लिहाज से भी काफी अहम हो जाती है,